This is the lecture outline for today's lecture. In this lecture, we'll discuss the problems and the solutions of the binomial distribution. This is an example of a die that is rolled 3 times. You have to find the probability of no 4s turning up, 1 4, the third part is 3 4s. Now this is a binomial experiment. How? Because we can divide this experiment, the outcomes of this experiment, into two different categories. And one can be the success and the other will be the failure. जैसे कि हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में या तो हमको 4 चाहिए या कोई भी और नंबर आए तो वो फेलियर होगा हमारे लिए. तो इसलिए हमने इस एक्सपेरिमेंट में दो आउटकम्स में डिवाइड किया अपने अपने रिजल्ट को. या तो 4 आएगा तो वो सक्सेस हो जाएगा और अगर 4 नहीं आता हमारे लिए तो वो फेलियर है. और 4 में अगर 4 नहीं आया यानी कि कोई भी नंबर हो 1 से लेकर 1 2 3 5 6 4 के अलावा. अच्छा, अब चूंकि डाई को 3 टाइम्स रोल किया इसलिए n हो जाएगा 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p दैट इज 1/6 क्योंकि डाई में हर नंबर की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 होती है. सो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस ऑफ 4 and similarly probability of failure that will be 1 minus 1/6 5/6 or you can say 1/6 into 5 क्योंकि 5 नंबर्स ऐसे हैं जो अगर आ गए तो वो फेलियर है. तो उनमें से हर एक की प्रोबेबिलिटी है 1/6. तो 1/6 into 5 is 5/6 या फिर आप इसको 1 में से माइनस करके भी मालूम कर सकते हैं. अच्छा, पार्ट ए में अब ये हो जाएगा कि हमको चूंकि नो 4s चाहिए, कोई भी 4 नहीं चाहिए, तो इसलिए हम या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप लोग ट्राई करें कि इसको आप ले लें फेलियर के तौर पे और दूसरे को सक्सेस के तौर पर ले लें. यानी नो 4s, कोई भी 4 ना आए, इसको आप ले लें फेलियर. 4 आने को आप ले लें फेलियर और कोई भी और नंबर आए तो वो आप ले लें सक्सेस. उससे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा जो यहाँ आ रहा है. मगर खैर इस एग्जाम्पल में मैं आपको बता रही हूँ कि आप सक्सेस कंसिडर करेंगे 4 को अकर होने में. ठीक है, मगर अब कितने हमको 4 चाहिए यहाँ? नो 4s. तो यहाँ x की जो आप वैल्यू लेंगे वो आप ले लेंगे 0. ठीक है, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ. और बाइनोमियल हम लेंगे x n p, ये होता है फॉर्मूला. तो यहाँ x हो जाएगा 0, n इज 3 एंड p इज 1/6. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका ये आ जाएगा. पार्ट बी इज यू हैव टू फाइंड फॉर 1 4 यानी कि एक 4 आएगा तो इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. बाकी चीजें वही रहेंगी, n इज 3 एंड p इज 1/6. सो बाइनोमियल का आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज 3 फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इनटू n minus x factorial into the p to the power x into q to the power n minus x. ठीक है, ये आप फॉर्मूला देख लें, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया ये फॉर्मूला कहाँ से आया. एंड द थर्ड पार्ट है 3 4s यानी कि तीनों के तीनों डाई पे हर दफा 4 ही अकर हुआ हो, तो उसके लिए x की वैल्यू जाएगी 3. यही. ओके, नाउ कम्स दैट द मेन क्वेश्चन, वेयर डज द नेम बाइनोमियल कम फ्रॉम, यानी इसको हम बाइनोमियल क्यों कह रहे हैं. अब देखें, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये पढ़ते हैं. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इसका नाम इस तरह से आया क्योंकि देखें बाइनोमियल का फॉर्मूला जो होता है बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं. आप उसको a प्लस बी ले लें या q प्लस p ले लें, कुछ भी, टू द पावर n. इसको जब हम ओपन करते हैं इस फॉर्मूले को, यानी कि ब्रैकेट को जब हमको ओपन करना है तो हम कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं पहली बात, और फिर ग्रेजुअली हर टर्म में, अब देखें फर्स्ट टर्म में फर्स्ट वेरिएबल है q और उसकी पावर है n. जो सेकंड वेरिएबल है उसकी पावर है 0, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं है, उसकी जगह 1 आएगा. p टू द पावर 0 इज 1. अब नेक्स्ट टर्म में क्या हुआ, nc1 हो गया और अब p आ गया. p की पावर अब यहाँ बढ़ती रहेगी और जो फर्स्ट टर्म थी q, हाँ इसमें से जो फर्स्ट टर्म थी p और q में से, उसकी पावर
डिक्रीज होती रहेगी। अब यहाँ पावर क्यू की थी n और p की थी 0, यहाँ हो जाएगी p टू द पावर 1 एंड q टू द पावर n माइनस 1, यानी कि एक डिक्रीमेंट हो गया यहाँ q की पावर में और p की पावर में एक इंक्रीमेंट हो गया। इस तरह से करते करते हम यहाँ n से n तक पहुँच जाएंगे लास्ट में, और q की पावर 0 हो जाएगी, दैट इज 1, एंड p विल बी रेज्ड टू द हाईएस्ट पावर, दैट इज n। ये यहाँ मैक्सिमम n तक जा सकते हैं। अब अगर आप देखें ये हर टर्म जो है इसमें से, ये एक बायनॉमियल का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उससे मैच कर रही है। अब आप देखें बायनॉमियल और x को अगर आप ले लें 0, तो x n p का फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, ncx दैट इज nc0 इनटू p टू द पावर x। अब देखें p की पावर x अगर है तो ये 0 हो जाएगा, सो p टू द पावर 0 इज 1, यहाँ कुछ नहीं आया, और q टू द पावर क्या होता है n माइनस x, सो n माइनस 0 इज n। इसी तरह आप सेकंड टर्म को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी बायनॉमियल का जो हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो हमने फार्मूला निकाला है, यही फार्मूला उसका भी बनता है। तो इस तरह से हम इन सारी टर्म्स को रिप्लेस कर सकते हैं बायनॉमियल के बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है उससे। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि चूंकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि सारी प्रोबेबिलिटीज जो हैं उनका सम 1 आना चाहिए, और हमने देखा कि बायनॉमियल में होते ही दो ही आउटकम्स हैं, या तो p होगा या q होगा, सक्सेस होगा या फेलियर होगा, और इन दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल आता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि q प्लस p इज 1 एंड 1 टू द पावर n इज 1। इसका मतलब कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन यहाँ लिखी हुई है जिसमें सारे बायनॉमियल्स को हमने सम किया हुआ है, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ समेशन लगा देंगे, सम ले लेंगे इन सारी वैल्यूज का, यानी b x n p where x is 0, then plus b 1 n p where x is 1, plus b 2 n p where x is 2। अब सारी वैल्यूज जब हम x में वैल्यूज पुट करते रहेंगे 0 से लेकर n तक जाएंगी, ये वैल्यूज जो है देखें यहाँ लास्ट टर्म है b n n p, सो इन सारी वैल्यूज का जो सम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इस वजह से ये बायनॉमियल हम नाम यहाँ से आया, क्योंकि ये बायनॉमियल थ्योरम जो है वो एक्चुअली उसी की आप ये समझ लें डेरिवेशन से ही आया है।